मैं विधानसभा देवबंद में बैठा हूँ और देवबंद विधानसभा में हमारे त्यागी और ब्राह्मण इस स्थिति में है कि यहाँ से ये किसी भी पार्टी की चूल हलाने का काम कर रहे हैं। जिसे चाहेंगे विधायक बनेगा, जिसे चाहेंगे मंत्री बनेगा, लेकिन बड़े कष्ट की बात है अपने आप नहीं बनना है। जिस तरह आरएसएस है ना, इसी तरह एक चूंकि आरएसएस का भी कहीं ना कहीं जो हमें इनके प्रति हमारी भावना थी वो हमें ठेस पहुंची। मोहन भागवत ने जो यूजीसी के बारे में बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये जो ऊपर वहां से वोटों की हमारी काउंटिंग कर रहे हैं देवबंद क्षेत्र में 55 और 60 के बीच में ब्राह्मण और त्यागी हैं। आज उनको पट्टो इलाज करेंगे। और मैं बता रहा बड़े दुर्भाग्य की बात है, काश हो रहे ये लोग मेरे वाले क्यों खाम खमज होना इनकी भाई दरी पेली बिछारे जी के चक्कर में। अरे भाई मुजफ्फरनगर से शहर में देखो एक भी इंस्पेक्टर त्यागी नहीं है, एक कसम खाने को भी। मैंने कहा रहा अब को अपना मुकालता काट दियो, जो वहां बैठ कर जनप्रतिनिधियों के यहाँ मंत्रियों के जिला अध्यक्षों के विधायकों दोनों कह रहे हैं ना त्यागी ठीक है और ब्राह्मण ठीक है, मुकालता काट दियो, नंगे खड़े रहोगे भाई। अब को तो जहां संगठन का आएगा, जहां गांव वाले कहेंगे, जहां बुजुर्ग कहेंगे मेरे वोट वहां जाएंगी। इनके यही गुज्जर समाज की बेटी है, अगर इससे अलग भी किसी और समाज की होती ना, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा, अगर किसी और नित्य समाज की होती जिन्हें भी यही बताऊँ, हम नहीं बताते भाई, पिछड़े दलित तो बताऊँ तो बवाल कर जाता भाई। बच्चे भी सुरक्षित नहीं हमारी भाई, कहाँ भेजे ना पढ़न। इनके बच्चे तो जा रहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, हमारे बच्चे तो 20 किलो में जाएंगे। वो भी बहुत घड़नी काम है। वो बच्ची जो है बरामद होनी चाहिए और नहीं तो इसका भी खमियाजा इन लोगों को भोगना पड़ेगा। ये तो जो इलाज भारत का देश की तरफ ध्यान दे लो, नवी आरएसएस बना लो भाई, स्वर्ण नवी आरएस राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ आरएसएस ये बना लो। अगर जिंदा रहना तो वो जो पुरानी आरएसएस होगी ना उसे छोड़ दो, बुढ़ापा आएगा उस पर सटिया आगे। देवबंद की धरती से त्यागी ब्राह्मण समाज की हुंकार गूंज रही है। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि निर्णायक मतदाता होने के बावजूद समाज की उपेक्षा अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 55,000 से अधिक मतदाताओं की ताकत रखने वाला समाज अगर सम्मान नहीं पाएगा तो जवाब भी उसी ताकत से देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत दिल्ली और लखनऊ में समाज की संख्या कम दिखाकर राजनीतिक हक छीना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने तीखी आपत्ति जताई और कहा कि किसी भी स्तर पर यूजीसी स्वीकार नहीं होगी। अब आरएसएस की तर्ज पर राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ का गठन कर युवाओं को जोड़ा जाएगा और जाति मुक्त राष्ट्र की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में देवबंद से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी हाईकमान सुधर जाए, वरना समाज आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। देवबंद में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उठी नाराजगी अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज बुलंद है और संदेश स्पष्ट है, सम्मान दो, वरना सत्ता का समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल, अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गाँव से हर पंचायत तक की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 200 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है और मंडल अध्यक्षों की सूची जारी होते ही सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। समाज के युवा सोशल मीडिया पर आकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि 40 से 45 हजार मतदाता होने के बावजूद भी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर अब आर पार की लड़ाई का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे त्यागी भूमिहार महासभा के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी
नोएडा आंदोलन के बाद जिस तरीके से त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज की गांव-गांव जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं और अब इस मुद्दे पर मुखर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भाजपा को 99% या 100% वोट देने के बावजूद भी त्यागी समाज के लोगों को हाशिए पर क्यों गिर दिया गया है। सहारनपुर में राजकुमार त्यागी के बाद, स्वर्गीय राजकुमार त्यागी के बाद कोई जिला अध्यक्ष भाजपा त्यागी समाज से नहीं बना, ब्राह्मण समाज से नहीं बना। आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या भाजपा अपने यहाँ पहले ही यूजीसी कानून लागू कर चुकी है? क्या भाजपा ने अपना पूरा संविधान ही बदल दिया? हम बात करेंगे मांगेराम त्यागी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, क्या चल रहा ये क्या बीजेपी ने अपने अंदर भी यूजीसी लागू कर दी क्या पहले से ही कि भाई सवर्णों को, खासकर सहारनपुर की मैं बात करूं, राजकुमार त्यागी के बाद कोई अध्यक्ष यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं बना। अब देवबंद जो विधानसभा मोदीनगर के बाद, मुरादनगर के बाद पश्चिम यूपी में सबसे त्यागी बहुल वाली मानी जाती है, वहाँ पर इस तरीके से हाशिए पर त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों को डालना, क्या कहेंगे इस पर प्रतिक्रिया? भाई देखिए शांत भाई, पहले तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद कर रहा हूँ और आपके चैनल का भी। और ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ आज जनपद सहारनपुर के, मैं विधानसभा देवबंद में बैठा हूँ और देवबंद विधानसभा में हमारे त्यागी और ब्राह्मण इस स्थिति में है कि यहाँ से ये किसी भी पार्टी की चूल हिलाने का काम कर रहे हैं। जिसे चाहेंगे विधायक बनेगा, जिसे चाहेंगे मंत्री बनेगा, लेकिन बड़ी कष्ट की बात है अपने आप नहीं बनना इन्हें। इनको तो बस जहाँ पीछे जी लगाया, बस जी तो वैसे भी लगेगा भाई, जहाँ जी पीछे लगाया और ये फूल का कुप्पा। इन लोगों को इतनी अकल नहीं, तुम जनप्रतिनिधियों को धोरो बैठ के और जी के चक्कर में भाई, ये जो भगवान परशुराम ने शर्मा जी, त्यागी जी, तो ये तो जी हमें पहले दे रखा है, इन्होंने थोड़ा दे रखा, तो आप भाई क्यों हो रहे? देखो मैं आपको एक बता रहा प्रशांत भाई, सबसे पहला आपके ही चैनल पर कर रहा मैं, जिस तरह आरएसएस है ना, इसी तरह एक, चूंकि आरएसएस का भी कहीं ना कहीं जो हमें इनके प्रति हमारी भावना थी वो हमें ठेस पहुंची। मोहन भागवत ने जो यूजीसी के बारे में बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और अभी राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ, जिस तरह आरएसएस है ना, ये राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ, ये भी आरएसएस ही है। अपने वालों को, चूंकि आरएसएस में 99% शहरी स्वर्ण है, तो भाई मैं सबको बोल रहा हूं, नाम तो आरएसएस ही रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ ये होगा। हम अब जा इस पर भी भरोसा नहीं है, असली वाला बना रहे अब जाम, क्योंकि संघ और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। जब ये ट्रैक्टर था, इसमें तेल नहीं था, इसके टायर नहीं थे, टूटा फुट्टा था, जब धिकाओ फिर देते स्वर्ण समाज। आज शताब्दी एक्सप्रेस बनेगी, अब इसके मालिक हुएगे कोई और। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देवबंद जैसी विधानसभा जनपद सहारनपुर में एक उसमें बच्चों को भगाने के लिए स्कूल में टॉफी देकर भेजा, घर वाले को 10-10 पैसे क्या हुआ है, ये टॉफी दी मात्र। ये 2 ब्राह्मण समाज के, 2 त्यागी, चारों हमारे इकट्ठे ही हैं। भाई क्या हम इतने के हकदार थे? यहाँ से 55 और 60 हज़ार के बीच में, ये जो ऊपर वहाँ से वोटों की हमारी काउंटिंग कर रहे हैं देवबंद क्षेत्र में, 55 और 60 के बीच में ब्राह्मण और त्यागी हैं। आज आपको पट्टो इलाज करेंगे बहुत जल्दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरे ही विधानसभा में से हर गांव में से ब्राह्मण और त्यागी चुन चुन को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा और फिर एक निर्णय लिया जाएगा बड़ी महापंचायत का। और भाई जब इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, मतलब मंडल, शायद मंडल जिनका 3 गांव पर पड़ता हो वो भी नहीं है। और मैं बता रहा बड़े दुर्भाग्य की बात है, कहाँ सो रहे या भाई ये लोग मेरे वाले, क्यों खाम खमज होना इनकी भाई, दरी पेली बिछा रहे जी के चक्कर में। अरे भाई मुजफ्फरनगर से शहर में देखो एक भी इंस्पेक्टर त्यागी नहीं है, एक कसम खाने को भी। जो वोट नहीं दे रहे वे मलाई चाट रहे, जो वोट दे रहे आज हमारे बच्चे यूजीसी। भाई पहले तो SC/ST एक्ट का फर्जी केसों का सामना कराया लोगों ने, ये तो धन्य है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जाकर न्याय मिल रहा है, लेकिन जब तक वो न्याय मिलेगा जब तक खुद बिकना किसानों के। और ये
मंत्री संतरी ज्यादा दिन नहीं हो करते। अच्छा जय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से मैं बात करूं, मोहन भागवत ने कहा था कि ये कानून मानना पड़ेगा, लेकिन कानून में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। एक तो मेरा सवाल आपसे ही है, उनके इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। दूसरा मेरा सवाल यह है कि देवबंद विधानसभा में निर्णायक और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आज की तारीख में त्यागी ब्राह्मण समाज का मतदाता आया है। तीसरे नंबर का, सबसे दलित मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर की संख्या में यहाँ पर बैठता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सम्मान, जो युवा, जो जैसे कि आरोप सोशल मीडिया पर लगातार लगा रहे हैं कि वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसको लेकर अब क्या आपके पास रणनीति। आपने कहा कि गांव-गांव जाएंगे, पीसी कराएंगे, पीसी के अलावा इसके अलावा क्या योजनाएं आपके पास होंगी। योजना तो हेली मेरी भाई, योजना ही तो थी वहाँ से खतौली और उसमें मुजफ्फरनगर में लोकसभा विधायक, और ये योजना यहाँ चलेगी। योजना तो हम कर बैठे, नाम घोषित कर दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। एक बड़ी बहस इसी बीच में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक बड़ी बहस, क्या किसी मतलब जिस तरीके से एक समाज की अनदेखी की जाती है, यहाँ से लेकर पश्चिम यूपी के अजीतपाल त्यागी विधायक हैं, मंत्री उनको नहीं बनाया गया। उसके बाद जिस तरीके से अश्वनी त्यागी जी हैं, एमएलसी हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। क्षेत्र अध्यक्ष में त्यागी समाज के व्यक्ति का नाम चला था, उसको कहीं ना कहीं एक पूरा एक लखनऊ से पूरे सिस्टम के तहत दबाने का काम किया जा रहा है कि उसको नहीं बनने देना है। पूरा ये त्यागी समाज के खिलाफ खेल कौन रच रहा है ऊपर से नीचे तक। बस दरअसल यह है, ऊपर जो इनकी रिपोर्ट जहाँ ये नुकाया दे, बस स्वर्ण समाज तो थेरे पाई रहा है ना, पिछड़ों को, दलितों को, और बताओ मुस्लिमों की वोट चाण लगी ना। कमाल देखो रे, हर भाई के हद होगी भाई। मतलब मुस्लिम वोट देता गए ना, दलित नहीं वोट देता भाई। 40 साल तो ऊपर के तो दे रहे बहन मायावती को, 40 साल से 18 और 40 तक के दे रहे चंद्रशेखर रमन को। और मैंने कह रहा अब का अपना मुकालता काट दियो, जो वहां बैठ कर जनप्रतिनिधियों के, यहाँ मंत्रियों के, जिला अध्यक्षों के, विधायकों दोनों कह रहे हैं ना क्या कि ठीक है और ब्राह्मण ठीक है, मुकालता काट दियो, नंगे खड़े रहोगे भाई। अब को तो जहाँ संगठन कहेगा, जहाँ गांव वाले कहेंगे, जहाँ बुजुर्ग कहेंगे मेरे वोट, वहां जाएंगी। संगखेड़ा में एक प्रकरण हुआ है, वहाँ एक गुर्जर समाज की युवती को गैर संप्रदाय का युवक ले गया है, जिसके बाद वहाँ तनाव है, बवाल है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं? इनके यही गुर्जर समाज की बेटी है, अगर इससे अलग भी किसी और समाज की होती ना, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा, अगर किसी और निश्चित समाज की होती, जिन्हें भी यही बताऊँ, हम नहीं बताते भाई, पिछड़े और दलित बताऊँ, तो बबाल कट जाता भाई। बच्चे भी सुरक्षित नहीं है हमारी भाई, कहाँ भेजे ना पढ़न। इनके बच्चे तो जा रहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, हमारे बच्चे तो 20 किलो में जाएंगे। वो भी बहुत घृणित काम है, वो बच्ची जो है बरामद होनी चाहिए, और नहीं तो इसका भी खमियाजा इन लोगों को भोगना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ सबको, आपको सभी को कह रहा हूँ भाई, जो जी के चक्कर में जा रहे हैं ना वहाँ से जनप्रतिनिधियों के पास, उन्हें रहने दो। ये मेरा वादा है, मैं आपको खुले मन से कह रहा हूँ, आपके जो ना चैनल पर कह रहा हूँ। अब को तो समाज, ये जो वहाँ जी के चक्कर में जा रहे, इनके घर वाले भी तुम्हारे हिसाब से वोट देंगे। जो निर्दलीय कैंडिडेट होगा, निर्दलीय कराया, वहाँ ब्राह्मण हो, त्यागी हो, भूमिहार हो, तो देख कर रखा, नाम नहीं अभी खोलते। देवबंद में निर्दलीय प्रत्याशी लड़े? हाँ बिल्कुल, निर्दलीय लड़ा जाएगा। और ऊपर बनने चाहिए ना 55 और 60,000 वोटों के बीच में। और देवबंद नहीं है, विधानसभा को देखेंगे जहाँ ब्राह्मण और त्यागी, इन्होंने अब जा हम अलग अलग फाइल रखे थे, सब एक है, एक मंच पा जाओ भाई। और बहुत जल्दी इसकी भी घोषणा होगी आरएसएस की, नवी जो आरएसएस बनेगी ना, चूंकि सारा जब आदमी बुढ़ा हो जा, 60 साल बाद तो रिटायर हो जा, बहुत दिन की आरएसएस होगी। अब ये राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ आरएसएस भाई, वो तो स्वयं है, वो तो अपने आप के लिए लड़ रहे अब जा। अब उस संघ से हमारा मन टूट गया, मैंने भी संघ में काम किया और ने भी करा, तो ये जो नवे वाली आरएसएस आई, युवा आरएसएस आई, इसमें जोड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल इतिहास के पन्नों से मैं लेता हूँ, एक चर्चा मैं आपसे बात करूँगा, खुद आपसे इस सवाल का जवाब लूँगा। जब कोई ना कोई रावण का पुतला जलाया जाता है
लंका दहन जिसको हम कहते हैं, उस पर आरोप लगता है उनको सीता माता का जो अपहरण करने का आरोप लगा, उसमें राम जी युद्ध हुआ। उसके बाद एक बड़ा कांड हुआ था महाभारत काल में, दुर्योधन। वो तो सबसे बड़ा अपराध था महिला का वस्त्र हरण करना, चीर हरण करना। तो उनका दुर्योधन वगैरह के पुतले क्यों नहीं फूकते? इस पर सवाल गांव गांव तक ये हर आदमी के सवाल पर है कि उनके भी तो पुतले फूकने चाहिए ना। अरे भाई कहाँ के पुतले फूको, पुतले भी तो जो ना बहादुरों के फूके हैं। ये तो जो ना उनका तो उनकी नाश की टैक्टी, उनका तो बीज ही नाश हो गया था। उनके कहाँ के पुतले, ना उनके तो पुतले रहे ना सुतले रहे, उनके कहाँ का जिक्र करो। दुर्योधन तो महाभारत के बाद नाश हो गया उसका, और ये सब खत्म है। इस तरफ तो ध्यान न दो, ये तो जो इलाज भैरव कर दे इसकी तरफ ध्यान दे लो। नवी RSS बना लो भाई, स्वर्णो नवी RS राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ RSS ये बना लो अगर जिंदा रहना तो। वो जो पुरानी RSS होगी ना उसे छोड़ दो, बुढ़ापा आएगा उस पर सटिया के। और देखिए क्या मैसेज देंगे समाज को? समाज को ये देंगे, आप बहादुर हो। आप जैसा देखो सुनो, बकरी का झुंड तालाब में पानी पी रहा था, शेर का बच्चा जाएगा उनकी शायद मैं करने लगा। शेर आया, उनको दो दिया कनपेटे पर। उनने कहा तू अपना वो देख, चेहरा देख, शीशे में देखा भाई यार ये तो तू तो ऐसा ही जैसा ही है। अब उन्होंने जो घुड़ाया वे सारी बकरी भाई, तो आप शेर हैं, काहे के चक्कर में लग रहे तुम्हारे बिना तो भाई एक बात बता प्रशांत भाई, पिछड़ों की दलितों की कांग्रेस को और चाह रही, सपा को चाह रही, और आपकी इसे आजाद समाज पार्टी को चाह रही, बसपा को चाह रही, और भाई स्वर्णों की किसे चाह रही? स्वर्णों की तो वोट ही चाह रही है। अपनी ठैक अलग वो करोगे ना, अलग बनाओगे। जब तुम्हारी वोटों की जरूरत इन लोगों को नहीं है, क्यों दे रहे भाई? बिना मांगे तो मौत भी नहीं मिलती। अपना देख लो जुगाड़, अब का अलग करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी थे मांगेराम त्यागी जी, जो बेबाक और अपनी तेज तर्रार शैली के लिए जाने जाते हैं। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।